चुनाव के बाद 4 जून के बाद जी वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। पहले बिहार में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूम रहे हैं, तो घूम के ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी, उनकी माता जी ने भी 15 साल बिहार में शासन किया और उनके पिताजी और माता जी के समय बिहार की हालत क्या थी, बिहार में क्या स्थिति थी, कहीं रोड था क्या, कहीं बिजली थी, कोई कानून व्यवस्था था। और आज नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासन काल में गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली चल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सिवान, छपरा, गोपालगंज से कोई 2 बजे रात में भी पटना जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो 7 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, घर से नहीं निकलता था 7 बजे शाम के बाद, दहशत में रहता था। तो ये बिहार के लोग नहीं भूले हैं, बिहार के लोग आज भी हैं। जो नए उम्र के लोग हैं वो जरूर नहीं देखे होंगे पुराना राज, तो इसलिए वो जब उन्होंने होश संभाला तब वो उन्होंने नीतीश जी का सुशासन देखा, जहाँ विकास का काम हुआ। अभी रोहिणी आचार्य बोल रही है, जाके अपने माता पिता से न पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था, गुंडा राज था, कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था। उनको हक है कहने का। अरे अपने माता पिता से पूछे, बिहार की जनता से पूछे, बड़े बुजुर्गों से पूछे कि भाई लालू जी के और राबड़ी जी के राज में आप शाम में निकलते थे क्या घर से? बहू बेटी घर से शाम में निकलती थी? नहीं निकलती थी, आतंक था। और यह सिवान तो अलग आतंक का राज था। सिवान में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं और पूरी तरीके से गेरुआ गमछे लेकर के उनका कहना है कि हम लोग भी इस बार एनडीए के साथ जाएंगे। अरे ये सब तो भेष बदलना, बहुरूपिया जानते नहीं है। वोट लेने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। वो सिवान के बारे में, सिवान का हर आदमी उनके बारे में जानता था कि उनके डर से कोई बोलने का साहस नहीं करता था। हम ही लोग जब समता पार्टी बनाए थे तो सिवान में सिवान का कोई भी टेंट समियाना वाला दरी भी देने के लिए हम लोग को तैयार नहीं था। और नीतीश जी और हम सब लोग आए थे, स्टेडियम में मीटिंग किए थे, छपरा से दरी, जाजिम और माइक लेके आए थे और लोग मीटिंग में नहीं आए थे, दीवार के चारों तरफ खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। वो भी बात कर रही है सुशासन का, कानून व्यवस्था का। तो इससे आश्चर्य कोई बात हो सकता है क्या? 20 घंटा 22 घंटा बिजली जल रहा है तो आप कोई ललटेन लेके काय के लिए आएगा? हमको तो तेजस्वी जी को परामर्श देना है कि भाई ललटेन हटा लीजिए। हम इस ललटेन युग में बिहार नहीं जाने वाला है। आप लालटेन तब घुमाते थे जब बिहार में आपके माता पिता ने बिजली नहीं दी थी, तब आप ललटेन घुमाते थे, क्योंकि हर घर में ललटेन जलता था। अब तो हर घर में बिजली जल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, 22 घंटा 20 घंटा बिजली रह रही है। उनसे पूछिए कि आपके पिताजी और माताजी जब बिहार के शासन कर रहे थे, बिहार का प्रतिदिन कितना बिजली का मेगावाट का खर्च था? 600 मेगावाट, उसमें लगभग 150 मेगावाट इकरारनामा के मुताबिक नेपाल को और रेलवे को दिया जाता था। तो 400 साढ़े 400 मेगावाट में बिहार को बिजली दे रहे थे उनके माता पिता, तो ललटेन लेके घूम रहे थे, क्योंकि बिहार को ललटेन नहीं रखा था उन्होंने। अब नीतीश कुमार जी ने तो हर जगह बिजली चकाचक दे दिया। 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत है आज बिहार में और आपूर्ति की जा रही है। अब तो तीर है, एक एक तीर से 10-10 ललटेन फूटेगा। राजद के लोगों का छोड़िए ना, नीतीश कुमार जी ने मौका दिया कि माता पिता तो जो
कर्म किए सो किए ही, कम से कम पुत्र कुछ सुधरने का रास्ता देखे, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने तुरंत 2 मिनट में विदा कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक कोई विरोधी भी नीतीश कुमार जी पर कोई पक्षपात का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।